राजा फतेह बहादुर के सभी भरोसेमंद योद्धा, हाथी वीरेंद्र जी, मोरनी रानी चंद्रकला और गुप्तचर प्रमुख भालू बलराम एक एक कर सियार चिंगी की साजिशों में मारे जा चुके थे। अब शेर के पास केवल एक वफादार सेनापति था, बंदर टप्पू। एक रात जब शेर फतेह बहादुर अपने महल के पिछवाड़े के बाग में अकेला टहल रहा था, काले मास्क में छिपे सियार चिंगी ने अचानक उस पर AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी। पेड़ों के पीछे से निकला चिंगी और तेजी से पिस्टल से 2 गोलियां सीधे शेर के कंधे और पेट में मारी। शेर जमीन पर गिर पड़ा, खून बह रहा था। चिंगी ने आगे बढ़कर राइफल उठाई और कहा, अब जंगल में ताकत नहीं, टेक्नोलॉजी राज करेगी। लेकिन तभी बंदर टप्पू ने पेड़ से छलांग लगाई और धुआं छोड़ने वाला बम फेंका। चिंगी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, लेकिन शेर बुरी तरह घायल हो चुका था। महल के अंदर घायल राजा को देखकर सारे सेवक डर गए। उसका शरीर गोलियों से छलनी था। डॉक्टर लोमड़ी ने कहा, अगर एक और गोली लगती तो राजा जी को बचाना नामुमकिन था। उसी समय जंगल की सीमा से एक साया प्रवेश करता है, लकड़बग्घा विजय। विजय ने बताया कि सियार चिंगी अब जंगल का नहीं, एक अंतर जंगलिक तस्करी नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। वह मानव बस्तियों से अवैध हथियार, बारूद और तकनीकी डिवाइस मंगवाकर जंगल में आतंक फैला रहा है। वह अब जानवरों का नहीं, जंगल के अस्तित्व का दुश्मन है। विजय को चिंगी के हर रुट और अड्डों की जानकारी थी। उसकी हथियार छिपाने की गुफा, अंधकार खोह, उसके संचार उपकरण बिल्ली माया के जरिए, और उसका मुख्य रणनीतिकार सांप विष्णु, जो जंगल के अंदर से सारी निगरानी करता है। फतेह बहादुर ने घायल हालत में भी कहा, अगर वो मशीनों से लड़ रहा है तो हम भी अब सिर्फ पंजों से नहीं लड़ेंगे। बंदर टप्पू ने जंगल के वैज्ञानिक कछुआ विष्णु से संपर्क किया, जो पुरानी लाजवाब तकनीकें बनाता था। 3 तैयारियां शुरू हुई। 1. शेर के लिए बुलेट प्रूफ कवच, जो दिखने में जानवर की खाल जैसा था लेकिन अंदर स्टील था। 2. टप्पू के लिए स्मार्ट लाठी, जिसमें ट्रैकिंग डिवाइस और स्टन मोड था। 3. विजय के लिए एक चुंबकीय विस्फोटक, जो चिंगी के हथियार छिपाने वाली गुफा को नष्ट कर सके। रात को तीनों योद्धाओं ने महल की छत पर खड़े होकर शपथ ली, अब यह लड़ाई जंगल बनाम चिंगी नहीं, बल्कि न्याय बनाम आतंक है। या तो चिंगी बचेगा या ये जंगल। सियार चिंगी अब एक जानवर नहीं, एक आतंक का नेटवर्क बन चुका था। उसके पास थे AK-47, पिस्टल, राइफल और पूरे जंगल में बिछाए हुए जासूस। राजा फतेह बहादुर पर घातक हमला हो चुका था। शेर घायल था, लेकिन उसकी हिम्मत जिंदा थी। अब उसके पास थे बंदर सेनापति टप्पू, लकड़बग्घा विजय और जंगल के वैज्ञानिक कछुआ विष्णु। युद्ध अब पंजों से नहीं, दिमाग और तकनीक से लड़ा जाना था। चिंगी की सारी सप्लाई अंधकार खोह में जमा थी। एक घना इलाका जिसमें सेंसर, ट्रैप्स और हथियारों से भरे गोदाम थे। वहां पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन टप्पू ने प्लान बनाया। हथियार से हथियार नहीं हराए जाते, उनकी सप्लाई काट दी जाए, फिर सियार भी एक जानवर ही रह जाएगा। बिल्ली माया चिंगी की आंखें और कान थी। लकड़बग्घा विजय ने उसे झांसे में फंसाया। माया को झूठी सूचना दी गई कि राजा की मौत हो चुकी है और टप्पू भाग गया है। वो झूठ को सच समझकर चिंगी तक खबर ले गई। अब चिंगी निश्चिंत हो गया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। टप्पू ने जंगल की सबसे पुरानी गुफा नीलकंद मार्ग से होकर अंधकार खोह तक पहुंचने वाला गुप्त रास्ता खोज निकाला, जिसे सिर्फ पुराने सेनापति जानते थे। उस रास्ते से विजय और टप्पू घुस गए और चुंबकीय विस्फोटक खोह की छत पर सेट कर दिए। कछुआ विष्णु ने जंगल के पक्षियों के पैरों में GPS डिवाइस फिट कर दिए, जिससे पूरे इलाके की निगरानी टप्पू को मिलती रही। चिंगी को जैसे ही असलियत का पता चला कि राजा जिंदा है और हमला होने वाला है, उसने अपने हथियारबंद गिरोह को बुला लिया। बुलेटें बरसने लगीं, लेकिन टप्पू की टीम बुलेट प्रूफ कवच में थी। विजय की चुंबकीय विस्फोटक से खोह की छत ढहने लगी और कछुए द्वारा छोड़ा गया धुआं जंगल को ढकने लगा। अब सियार की गोलियों की दिशा गुम हो गई। वो अंधेरे में फायर करता रहा और तभी राजा फतेह बहादुर अपनी जख्मी देह में फिर से उठ खड़ा हुआ। चिंगी ने गुस्से में पिस्टल निकाली। आज तो तू मरेगा, राजा ने दहाड़ते हुए कहा।
तेरे हथियार लोहे के हैं, मेरे साथी लोहे के इरादों वाले हैं। चिनगी ने गोली चलाई, लेकिन राजा के बुलेट प्रूफ कवच ने उसे रोका। राजा ने छलांग मारी और पंजे से चिनगी के हथियार को दूर फेंका। फिर तीनों, राजा, टप्पू और विजय, ने मिलकर चिनगी को घेर लिया। चिनगी भागना चाहता था, लेकिन जीपीएस से पहले ही ट्रैक हो चुका था। विजय ने कहा, अब जंगल तुझसे आजाद होगा। टप्पू ने फुसफुसाकर जोड़ा, तेरी बुलेटें खत्म, अब हमारी बुद्धि चालू है। चिनगी को जंगल की अदालत में लाया गया और उसके अपराधों की वजह से चिनगी को फांसी की सजा सुनाई गई। जानवरों की सभा लगी। राजा ने ऐलान किया, हमने सीख लिया, दुश्मन कितना भी तेज हो, अगर हम संगठित, चतुर और निडर हों, तो बुलेटें कभी बुद्धि को हरा नहीं सकती।